नमस्कार। आज हम क्रिस गिलेबियो की किताब $100 स्टार्टअप के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब ये उन सब के लिए है जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं पर शायद सोचते हैं कि पैसा नहीं है या बड़ी डिग्री नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और किताब का जो मेन आइडिया है वो बड़ा ही कह सकते हैं ताकत देने वाला है कि भाई आपको कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं चाहिए, कोई MBA डिग्री जरूरी नहीं है, नहीं बहुत सारा टाइम। सही। अक्सर सिर्फ $100 मतलब कुछ हजार रुपए और एक वेबसाइट, बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से हम क्या सीख सकते हैं। हमारा मकसद क्या है, वो जरूरी बातें और तरीके समझना जिनसे कोई भी सिर्फ एक आइडिया से कमाई तक पहुंच सके, वो भी कम से कम खर्चे में। हाँ बिल्कुल। तो किताब का जो पहला सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है कि इंतजार मत करो, शुरू कर दो। इसमें ना कई असल कहानियां हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने $100 से भी कम में बिजनेस शुरू किया। हाँ, जैसे वो एक कहानी थी किसी फोटोग्राफर की जिसने शायद सिर्फ $50 लगाए थे। अरे हाँ, बस अपना कैमरा इस्तेमाल किया और थोड़ा ऑनलाइन प्रमोशन। बिल्कुल। और यहाँ एक और चीज जो किताब बताती है वो दिलचस्प है। सफलता सिर्फ पैशन से नहीं आती। अच्छा, नहीं, पैशन के साथ साथ वो चीज लोगों के काम भी आनी चाहिए। मतलब पैशन प्लस यूटिलिटी। पैशन प्लस यूटिलिटी। ठीक है, मतलब जो आपको पसंद है उससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एग्जैक्टली और लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हों। जैसे अगर किसी को लिखना पसंद है हाँ, तो सिर्फ लिखने के बजाय वो शायद ब्लॉग शुरू कर सकता है जहां वो दूसरों को सिखाए या कोई जरूरी चीज प्रमोट करें। समझ गए। मतलब सिर्फ अपने जुनून के पीछे भागो वाली सलाह थोड़ी अधूरी है। हाँ, उसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाना होगा। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, छोटा शुरू करो, जल्दी लॉन्च करो, है ना? बिल्कुल, किताब यही कहती है, महीनों प्लानिंग में मत लगाओ। हाँ, कई सफल लोगों ने तो हफ्ते भर में ही लॉन्च कर दिया था। सही। वो परफेक्ट का इंतजार करने से अच्छा है कि कुछ पूरा करके मार्केट में उतार दो। एक सिंपल सी सिंगल पेज वेबसाइट भी काफी हो सकती है, बस अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए। और वो वेबसाइट वाली बात आजकल बहुत जरूरी है। हाँ, और ये अगले पॉइंट से भी जुड़ती है, खर्चा कम रखो। हाँ बिल्कुल, लागत कम रखना बहुत जरूरी है। आजकल वेबसाइट बनाना भी तो महंगा नहीं रहा। नहीं रहा। किताब इसी पर जोर देती है कि वेबसाइट आज के जमाने का बिजनेस कार्ड है, आपका डिजिटल दरवाजा। चाहे आप हाथ की बनी चीजें बेच रहे हो या सलाह दे रहे हो, हाँ, या ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, कुछ भी। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई कोडिंग जानने की जरूरत नहीं। सही। नहीं कोई महंगा डेवलपर हायर करने की, बहुत सारे सस्ते और आसान टूल्स हैं। तो मतलब कम लागत वाले बिजनेस ज्यादा चल सकते हैं उन भारी भरकम स्टार्टअप से ज्यादा। किताब तो यही कहती है। कई उदाहरण हैं जहां सिंपल कम खर्चे वाले आइडियाज ज्यादा सफल हुए हैं क्योंकि उनमें जोखिम कम होता है। आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, किताब में कुछ आम सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। जैसे एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या MBA जरूरी है? ये तो बहुत कॉमन सवाल है। हाँ, और किताब का जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, असल दुनिया का तजुर्बा करके सीखना, ग्राहकों से बात करना, ये किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती है। वाह। किताब में जिन सफल लोगों की कहानियां हैं उनमें से ज्यादातर के पास कोई फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन नहीं थी। उनका मानना है कि बाजार सबसे अच्छा टीचर है। ये सुनकर तो कई लोगों ने राहत की सांस ली होगी। अच्छा, और एक सवाल, क्या फुल टाइम नौकरी के साथ इसे शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, और किताब तो असल में यही करने की सलाह देती है। अच्छा, ये ज्यादा सुरक्षित तरीका है, बहुत ज्यादा। आप अपनी नौकरी छोड़े बिना साइड में अपना आइडिया टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, कोई प्रेशर नहीं रहता। बिल्कुल, आप आराम से धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कई लोगों ने ऐसे ही शुरू किया और जब साइड बिजनेस अच्छा चलने लगा तब नौकरी छोड़ी। ठीक है। और अब वो बड़ा सवाल, क्या सच में $100 काफी है? मतलब सुनने में थोड़ा विश्वसनीय लगता है। हाँ, अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर किताब बहुत सारे उदाहरण देकर कहती है कि हाँ, मुमकिन है। सच में? हाँ, खासकर अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं जैसे कंसल्टिंग, टीचिंग, डिजाइनिंग या फिर डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहाँ शुरुआती लागत बहुत कम होती है। हाँ, एक कहानी है किसी की जिसने पुराने नक्शों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया था। बस एक वेबसाइट बनाई और प्रिंटिंग का थोड़ा खर्चा। तो मुद्दा पैसे से ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी का है, आप कितने जुगाड़ू हैं। सही कहा, रिसोर्सफुलनेस। हाँ, जरूरी ये है कि आप जल्दी से अपने आइडिया को टेस्ट करें और जो भी कमाएं उसे वापस बिजनेस में लगा दें। तो मतलब री इन्वेस्ट करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोच ही बड़ी आजादी देती है कि आपको अपना कुछ शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे या बहुत तजुर्बे या बड़े कॉन्टैक्ट्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल,
बस एक ठीक-ठाक आइडिया चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत और शुरुआती रकम। और लगातार कोशिश करते रहने का जज्बा। हाँ, और ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी पाने के बारे में है। अपने टाइम पर, अपनी इनकम पर कंट्रोल पाना। बिल्कुल, अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? आपकी अपनी स्किल से। और उस वैल्यू से जो आप दूसरों को दे सकते हैं। हाँ, किताब की कहानियां यही दिखाती हैं। आम लोग, हमारे आपके जैसे लोग, बिना किसी खास बैकग्राउंड के असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कामयाब बिजनेस बना सकते हैं। सही है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो असल में सबसे बड़ी रुकावट पैसा या स्किल नहीं होती। तो फिर क्या होती है? वो शुरू करने की हिचकिचाहट, वो डर। हाँ, कि कहीं फेल ना हो जाऊं या मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल। किताब इसी हिचकिचाहट को तोड़ने में मदद करती है। ये कहती है बस शुरू करो, छोटा ही सही। तो फिर इस चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? सोचने वाली बात शायद ये है कि आज इसी वक्त कोई अपने मौजूदा हुनर या शौक के आधार पर वो कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम उठा सकता है। बस पहला कदम। हाँ, बस वो पहला छोटा सा कदम इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए।